पुर्तगाल की नेशनैलिटी भाई 10 साल बाद मिलेगी अब आपको। पुर्तगाल का पासपोर्ट लेना चाहते हैं, पहले 5 साल था, क्या अब 10 साल बाद मिलेगा? क्या ये नेशनैलिटी लॉ पास होने जा रहा है या क्या पास हो गया है? बहुत सारी कन्फ्यूजन है इलेक्शंस के बाद, क्योंकि इलेक्शन से पहले जो अभी पावर में आई है, जो गवर्नमेंट बनाने जा रही, जो पार्टी, उसने अनाउंस किया था कि हम एजेंडा ये रखा था कि हम पावर में आने के बाद नेशनैलिटी लॉ को जो है वो 10 साल कर देंगे। जो पासपोर्ट आप 5 साल में अप्लाई करते हो 10 साल बाद अप्लाई करेंगे। तो ये होगा नहीं होगा, कितने परसेंट चांसेस है, ये सब डिस्कस करेंगे। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अगर कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए पुर्तगाल में नेशनैलिटी सिटीजनशिप या आर्टिकल 92 किसी भी आर्टिकल में अप्लाई करने के लिए कार्ड, तो आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, पुर्तगाल में जैसे पता है कि लास्ट 3 ईयर से 3 जनरल इलेक्शन हो चुके हैं। हर पार्टी अब, जब से ये मामला बने हैं 2 साल पहले, तब से एंटी इमिग्रेंट्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। इमिग्रेशन को इनका मेन एजेंडा ही इन्होंने ये बना के सामने रखा पॉलिटिकल पार्टी में कि इमिग्रेशन को रोकेंगे, इमिग्रेंट्स ये कर रहे हैं, इमिग्रेंट्स वो कर रहे हैं। हालांकि बेचारे देसी इमिग्रेंट्स क्या करेंगे, वो खुद ही बेचारे डरे हुए आते हैं, उन्होंने क्राइम थोड़ी करने, क्राइम दूसरे करते हैं, नाम हम पे लग जाता है। तो भाई इसी को अब पहले जैसे जब इलेक्शन हुए हैं लास्ट ईयर हुए हैं, तो इन्होंने आते ही इन्होंने पहले आर्टिकल 88 और 89 को क्लोज़ किया। अब दोबारा इस साल जब गवर्नमेंट टूट गया है, लोग इनके भी अपने करप्शन में मुलव्वस होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इनके जो भी बनता है करप्शन में इन्वॉल्व होता है, करप्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो भाई अब अपने वो छुपाने के लिए ये फिर नया ड्रामा करते हैं जी, हम इमिग्रेशन इमिग्रेशन इमिग्रेशन। तो इस दफ़ा इन्होंने एक आगे रखा पॉइंट ऑफ व्यू कि हम जो पासपोर्ट का टाइम है वो 10 साल कर देंगे। खैर, सीट्स तो वही जो पुरानी गवर्नमेंट थी वही आ गई है, जिन्होंने ये कहा था कि हम करेंगे। अब इस पे अब ये है कि क्या ये 10 साल वाला जो प्लान है वो करेंगे या नहीं करेंगे। इस पे मैंने अपने जो हमारे जो हमारी कंपनी के जो लॉयर्स हैं, हमारी बेसिकली हमारी जो लॉ फॉर्म है उसके अंदर जितने भी लॉयर्स काम करते हैं, सबका पॉइंट ऑफ व्यू था कि 60-70% कह रहे थे कि शायद हो जाएगा, लग रहा है जो बातें चल रही हैं पार्लियामेंट के अंदर या गवर्नमेंट, वो जो पोर्चुगीज़ लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, टॉक शो चलते हैं, इनके मामला चलते हैं, जो वो बोल रहे हैं उसे लग रहा है हो जाएगा। लेकिन इसमें एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है उनका, वो इस बिल को पास करने के लिए मेजोरिटी चाहिए। अब जो गवर्नमेंट है वो 2 पार्टियां मिलकर बनाएंगी। अब अगर दोनों, क्योंकि दोनों जो पार्टियां आपस में कोलैब करेंगी या आपस में मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगी, उन दोनों के अपने पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, उनके उनके भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों को एक दूसरे के इनके पॉइंट्स मानने पड़ेंगे, कुछ उनके पॉइंट्स मानने पड़ेंगे। अब 30-40% लोग ये भी कह रहे हैं, लॉयर्स जो पोर्चुगीज़ लोग कह रहे हैं कि शायद कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों पार्टियां अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं और किसी के कोई पॉइंट ऑफ व्यू माने जाते हैं, कहीं को नहीं माने जाते हैं। अब वो कहते हैं 10 साल का अगर कर देंगे, तो 10 साल अगर कर देंगे, मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट भी बंद कर दिए, तो इस कंट्री में फिर कौन आएगा, कौन काम करेगा? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इनको लेबर चाहिए, कंस्ट्रक्शन के अंदर इनको लेबर चाहिए। मुझे अभी जो मेरे जान पहचान वाले लोग हैं जो एग्रीकल्चर से में काम कर रहे हैं, कंपनीज बनाई हुई हैं, उनकी कॉल आई है भाई 100 बंदा उधर चाहिए, 100 बंदा उधर चाहिए, मिल ही नहीं रहा एग्रीकल्चर में काम करने के लिए। तो पुर्तगीज़ लोगों का भी यही कहना है, तो भाई यहाँ पे जॉब कौन करेगा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, कैसे हम करेंगे मामला? तो ये चीज़ें हैं। इससे 50% हो गया। अब 50% मतलब कि कह लें कि जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये 10 साल वाला लॉ पास नहीं होगा, क्योंकि जो टेक्निकली जो लॉयर्स ने बोला है वो यही बोला है कि हमें लेबर चाहिए। अगर ये कर देंगे, जर्मनी ने इजी कर दी है पॉलिसीज़, स्पेन ने कर दी, सब लोग अभी इधर भागना शुरू हो गए, यहाँ पे तो कोई भी नहीं रहेगा, यहाँ पे तो बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो 10 साल, जो मेरा हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो भी सकता है हो जाए, लेकिन जो मुझे, अगर हम एनालिसिस करें चीज़ों का, तो मुझे ये लग पास होता हुआ नज़र नहीं आता। जो जहाँ तक मैंने अपने लॉयर्स के साथ डिस्कस की ये चीज़ें, ये 10 साल वाला लॉ पास होता नज़र नहीं आ रहा। अगर हुआ तो भाई इस कंट्री में काम करने के लिए लोग नहीं रहेंगे। एक और बात मार्केट के अंदर है कि क्या फ़ाइल लॉक दोबारा ओपन होने जा रहा है, और मैंने इसके बारे में लॉयर से भी डिस्कशन की थी, तो लॉयर ने बोला था करेंगे, लग करना पड़ेगा, इनकी मजबूरी है, लेबर सप्लाई पूरी करने के लिए इनको करना पड़ेगा, लेकिन सिस्टमाइज तरीके के साथ। लेकिन और दूसरा, कुछ अरसे के बाद फ़ौरन से नहीं करेंगे, पहले ये चीज़ें अपनी सॉल्व करेंगे जो 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 अब चल रही हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड जो मामला चल रहे हैं, उसके बाद ये ओपन करेंगे। लेकिन एक सिस्टम बनाएंगे, ये नहीं कि जैसे पहले हर बंदा उधर से बैठे बैठे कर रहा है, जो मर्ज़ी कर रहा है, ऐसे नहीं। इसका एक प्रॉपर एक सिस्टम बनाएंगे, इनको लॉन्च दोबारा करनी पड़ेगी, ये दोबारा इमिग्रेशन ओपन करनी पड़ेगी।
साल भी लग सकता है, 2 भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं। पहले भी 2015 में बंद की थी, 18 में खोली थी इन्होंने। तो इस दफ़ा भी यही एक्सपेक्टेड है कि 2 साल के बाद ये शायद फाइल लॉक सिस्टम दोबारा ओपन कर देंगे। अभी जो लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, वो जो 4 जून से पहले आने वाले लोग उनके लिए पोर्टल लॉन्च किया था, उसके ऊपर 2-2 3-3 हज़ार यूरो लेके आपको वो रजिस्टर कर रहे हैं। उसमें मेल भी आती है आपको कि बायोमेट्रिक दें, लेकिन बायोमेट्रिक के बाद आपको रिजेक्शन हो जाती है क्योंकि आप उस कैटेगरी के अंदर फॉल ही नहीं कर रहे। तो इस चीज़ से ही बचिएगा। तो ये था नेशनैलिटी लॉ से रिलेटेड को एक रैंडम सी एक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी चाहिए। लोग, काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे इस बारे में। तो भाई ये है, अभी कोई चीज़ कोई पता नहीं, ये हवाई बातें हैं अभी। तो जब कोई अभी तो गवर्नमेंट नहीं बनी इनकी, अभी असेंबली नहीं बनी इनकी, तो अभी वो बनेगी, चीज़ें होंगी, फिर उसके बाद जब गवर्नमेंट बन जाएगी, इनका प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट हो जाएगा, उसके बाद ये चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें काफ़ी ज़्यादा समझ आ गई होंगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दिया करें, आपको कमेंट करने से हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन एक नए टॉपिक के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।